नमस्कार दोस्तों, घरेलू टोटके चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी का व्रत जो भी मनुष्य सच्चे भक्ति भाव से करते हैं उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा सदा उसके जीवन में बनी रहती है। दोस्तों, कुछ ही दिनों में नया साल शुरू हो जाएगा। साल 2020 के ज़्यादातर बड़े और प्रमुख त्यौहार अब बीत चुके हैं। हिंदू धर्म में एकादशी को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आमतौर पर साल भर में कुल 24 एकादशी तिथियां आती हैं। एक माह में 2 एकादशी आती है। इनमें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी शामिल होती है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, इस साल की अंतिम एकादशी की तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार 25 दिसंबर को मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये एकादशी बेहद शुभ फलदायी होती हैं। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति पूरे विधि विधान के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु जी व माता लक्ष्मी जी की पूजन अर्चना और व्रत उपवास करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी के दिन व्रत करने से व्रतियों के सभी पापों का नाश होता है और उनकी सभी कामनाओं की पूर्ति भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी जी करते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक इसी दिन पर भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को गीता का उपदेश दिए थे। यही कारण है कि इस दिन गीता जयंती के रूप में भी विश्व में मनाई जाती है। एकादशी तिथि 24 दिसंबर रात 11:17 से शुरू होगी और मोक्षदा एकादशी तिथि 25 दिसंबर रात 1:54 पर समाप्त होगी। दोस्तों, एकादशी तिथि के दिन आप सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर इस व्रत का संकल्प करें और फिर मोक्षदा एकादशी के दिन आप पूरे विधि विधान के अनुसार अपने घर में भगवान दामोदर जी की पूजा और व्रत करें। घर या मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु जी की विधिवत पूजा करने के बाद आप उनके मंत्रों का भी जाप करें। आप उनके मंत्रों का जाप करेंगे तो आपके जीवन में अत्यंत ही लाभकारी सिद्ध होगी। और फिर आप अगले दिन द्वादशी तिथि को पारण करें। इस दिन सबसे पहले आप ब्राह्मण को भोजन कराएं और फिर अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दान दक्षिणा दें और सबसे पहले आप भगवान श्री हरि विष्णु जी के प्रसाद को ग्रहण करें। जो लोग व्रत नहीं कर सकते हैं उन्हें भी मोक्षदा एकादशी के दिन प्रभु नारायण का स्मरण करने मात्र से उन्हें और इनकी कथा सुनने मात्र से पूरे फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, धार्मिक कथा के अनुसार राजा बैखनास चंपा नगरी के प्रतापी राजा थे। वे ज्ञानी थे और उन्हें वेदों का भी ज्ञान था। इतना भला राजा पाकर नगरवासी भी बेहद संतुष्ट व सुखी रहते थे। एक बार स्वप्न में राजा को अपने पिता दिखाई दिए जो कि नरक में कई यातनाएं झेल रहे थे। राजा ने जब ये बात अपनी पत्नी से बताई तो रानी ने उन्हें आश्रम जाने का सुझाव दिया। वहां पहुंचकर राजा ने पर्वत मुनि को अपने सपने के बारे में पूरी बात बताई। पूरी बात सुनने के बाद मुनि ने राजा से कहा कि तुम्हारे पिता ने अपनी पत्नी पर बेहद जुर्म किए थे, इसलिए अब मरणोपरांत वे अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं।
और जब राजा ने इसका उपाय जानना चाहा तो पर्वत मुनि ने उन्हें मोक्षदा एकादशी व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इसका प्राप्त फल को वे अपने पिता को समर्पित कर दे। राजा ने पूरे विधि विधान का पालन करके ये व्रत रखे और उनके पिता को अपने कुकर्मों से मुक्ति मिल गई। तब से ही ये माना जाता है कि मोक्षदा एकादशी न केवल जीवित बल्कि पितरों को भी प्रभावित करती है। इसलिए व्रत कथा सुनने के बाद और इस व्रत को पूरे विधि विधान के करने के बाद आप इस दिन गौ माता के पास एक प्लेट में एक रोटी लेकर जाएं और फिर प्रेम पूर्वक आप गौ माता को नमस्कार करके गौ माता को अपने हाथों से रोटी खिलाएं। उन्हें बीग कर या फेंक कर रोटी ना खिलाएं और फिर प्रेम पूर्वक खिलाने के बाद आप 11 बार गौ माता की परिक्रमा करें और परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र जाप करते रहे। जब 11 बार आपकी परिक्रमा पूर्ण हो जाए तब आप गौ माता को प्रणाम करें और फिर आप भूल चूक की याचना करें और अपने पितरों को भी प्रणाम करें। माना जाता है कि गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है और स्वयं नारायण का भी गौ माता में वास होता है। इससे आपको पूरे देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा तथा आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।